हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिश खन्ना और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ट्रिग्नोमेट्री 8.2 बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं और वो पर्टिकुलर एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि 8.2 के अंदर जो अब तक हमने 6 के 6 रेशो पढ़े थे, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, हमें इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज समझनी पड़ेंगी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे। और वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहली बात, ये वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे ट्रिक का यूज करने वाला हूं जिससे आपको ये पूरा टेबल बनाना आएगा। आपको क्लियर होगा कि साइन की 0 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, साइन की 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, साइन की 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है। तो पहले तो मैं आपको ये टेबल पूरा क्लियर कर देता हूँ, सबकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जो टेबल हमारे सामने इस समय खाली नजर आ रहा है, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कराऊंगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक टेबल है जिसमें आपको पर्टिकुलर एंगल्स पे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट की वैल्यू निकालनी है। और टेबल बिल्कुल खाली पड़ा है, टेबल के अंदर इस समय कुछ भी नहीं है। तो हम इस टेबल को फिल कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि साइन की अलग अलग एंगल्स में क्या क्या वैल्यू होगी। तो एक ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग 0, 1, 2, 3, 4 थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको। यहां पर काउंटिंग लिख लीजिए। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4। अंडरस्टैंड। और अब सबके अपॉन में डिनोमिनेटर एज अ 4 दे दीजिए। 4, 4, 4। क्लियर। नाउ अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। आपने पहले क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक नंबर्स लिखने हैं। जब आप 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख लेंगे, उसके बाद 4 तक 0, 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स आपने लिखे हैं सबको आप डिनोमिनेटर दे देंगे 4। यहाँ पर आपने सबके पास 4, 4, 4, 4 डिनोमिनेटर दे दिया। उसके बाद आपको सभी नंबर्स को अंडर रूट, मतलब इन सभी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। जैसे 0/4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो होगा 0। अगर हम 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको पता है 1 का स्क्वायर होता है एंड 4 2 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट नंबर इज अंडर रूट 2/4। सबसे पहले हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये अंडर रूट 1/2 हो जाता है। 1/2 का मतलब हो जाएगा 1 अंडर रूट 2। इसी तरीके से हमारा अगला नंबर है रूट 3/4। रूट 3/4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हो जाएगा रूट 3/2, क्योंकि रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो अंडर रूट 3 आ गया। उसी तरीके से हमारा अगला नंबर है 4/4, इट मीन 1। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू आ गई हैं। और ये जो वैल्यू निकल कर आई हैं, ये है साइन ए की वैल्यू। सो इसको फिल करते हैं। 0, 1/2, 1/√2, नेक्स्ट इज रूट 3/2 एंड फाइनली 1। सो ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारा जो एंगल है वो है कोस ए। सो कोस ए की वैल्यू हम पर्टिकुलर एंगल्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी क्लियर हो गई, समझ आ गया होगा। अब साइन ए को 90 डिग्री से, मतलब ये जो आपने ऑर्डर लिखा है इसको आपने पीछे से स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले 1, उसके बाद रूट 3/2, नेक्स्ट 1/√2, नाउ 1/2 एंड फाइनली 0। सो ये जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू आपकी कोस ए की तैयार हो गई है। सो फाइनली हमने साइन ए और कोस ए की वैल्यू अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स में निकाल ली है। अब अगला जो हमारे आगे टर्म है वो है टेन ए। सो टेन ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। यानी साइन थीटा की वैल्यू अगर आप साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेन थीटा आएगा। सो हमारे पास साइन है, हमारे पास कोस है। अगर हम साइन को कोस से डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास टेन की वैल्यू आ जाएगी। सो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2। डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ। 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2।
2 से 2 कैंसिल, सो फाइनली 1 अपॉन में √3. अंडरस्टैंड? 1/2 and 1/2 is 1. 3/2 √3/2 अपॉन 1/2. 2 से 2 कैंसिल, √3. एंड फाइनली 1 अपॉन में 0. सो 1 अपॉन में 0 इट मीन ND, यानी कि नॉट डिफाइंड. ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती, सो यहाँ पर ND हमारे पास आ गया. सो फाइनली हमने sin A cos A tan A की वैल्यू तैयार कर ली है पर्टिकुलर एंगल्स में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब रह गए हमारे 3 और टर्म जिसमें आपका कोसेक ए, सेक ए और कोट ए हैं. तो इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराया था उस समय मैंने आपको बताया था कि साइन ए का इन्वर्स कोसेक ए होता है, कोस ए का इन्वर्स सेक ए होता है और टेन ए का इन्वर्स कोट ए होता है. हमारी ये बात हुई थी. सो अगर मैं ये जो मेरी साइन ए की वैल्यू है इसको मैं एक एक करके इन्वर्स करता जाऊंगा, सो ये मेरी कोसेक ए की वैल्यू आएगी. अगर मैं कोस ए की सभी वैल्यू को इन्वर्स करता जाऊंगा, पलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो मेरी सेक ए की वैल्यू आएगी. और इसी तरीके से अगर मैं कोट ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे टेन ए को इन्वर्स करना पड़ेगा. सो जल्दी से हम इस काम को भी पूरा कर लेते हैं. साइन ए 0 को अगर मैं इन्वर्स करूंगा ND, अगर मैं 0/1 लेता हूं और उसको मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/0 हो जाएगा. मैंने अभी आपको बताया था 1/0 इज इक्वल टू ND मीन्स नॉट डिफाइंड. उसके बाद 1/2 2. आप साइन को इन्वर्स करते जा रहे हैं, आपके पास कोसेक की वैल्यू आती जा रही है. 1/√2 इज √2. √3/2 2/√3 एंड फाइनली 1 का इन्वर्स 1 ही होगा. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कोसेक ए तक हमारे पास वैल्यू तैयार हो चुकी है. नेक्स्ट इज सेक ए एंड सेक ए इज इन्वर्स ऑफ कोसेक. कोसेक का इन्वर्स होगा तो कोस का इन्वर्स हम करते जाते हमारे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी. जैसे सबसे पहले हमारे पास है 1 का इन्वर्स 1. नाउ √3/2 2 अपॉन में √3. नेक्स्ट इज 1/√2, ये हो जाएगा आपका √2 एंड ये है 1/2, सो 2 एंड 0 का इन्वर्स हो जाएगा ND. ओके, फाइनली हमारे पास रह गया है कोट ए. सो कोट ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कोट ए की वैल्यू निकालना भी बहुत आसान है. कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा. कोट ए tan A का इन्वर्स है. सो tan A की जितनी वैल्यू भी हमने निकाली है उसको हम इन्वर्स करते जाएंगे, हमारे पास कोट आ जाएगा. सो 0 का अगर हम इन्वर्स करेंगे ND, और हमारे इस टेबल में 4 टाइम्स 4 बार ND आता है. 1 2 3 और ये फाइनली 4. सो 1/√3 इज √3. 1 √3 यानी 1/√3 एंड ND. और अगर आप ND का इन्वर्स करते हैं तो 0. तो स्टूडेंट्स ये आपका टेबल तैयार हो गया है. आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में उनकी वैल्यू फाइंड आउट करी है. आपके सामने वैल्यू है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं. जैसे आप देखेंगे कि साइन की वैल्यू जो है 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2. इसी तरीके से 90 डिग्री पर साइन ए की वैल्यू 1 है. आगे बढ़ते हैं कोस ए की वैल्यू पे. कोस ए की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 है. नाउ √3/2. नेक्स्ट इज 1/√2, 1/2 एंड 0. आगे बढ़ते हैं tan ए की वैल्यू. tan ए की वैल्यू है 0, 1/√3, 30 डिग्री पे 45 पे 1, 60 डिग्री पे √3 एंड 90 डिग्री पे ND यानी कि नॉट डिफाइंड. और जो आगे के टर्म्स मैंने लिए हैं वो इनके इन्वर्स होते गए हैं. सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से बहुत सिंपल ट्रिक से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का. इसके बेस पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2. आप पहले इस टेबल को आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से मैंने इसको फाइंड आउट किया है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2. So students, let's start our exercise 8.2 NCERT class 10th trigonometry. और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवाने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपनी NCERT में देख रहे होंगे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. हमें इनको इवैल्यूएट करना है. किसको इवैल्यूएट करना है? मैं फर्स्ट पार्ट लेने जा रहा हूँ. इसका फर्स्ट पार्ट हमारा है साइन
60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60। मैंने थोड़ी देर पहले इस वीडियो में आपको एक टेबल बनाना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पर्टिकुलर रेशोज होते हैं, अलग अलग रेशोज जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, उनकी स्पेसिफिक एंगल्स में क्या क्या वैल्यू होती हैं। अब यहाँ पर हमें उन वैल्यू का यूज करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें sin 60, सो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, अंडर रूट इंटू किया हमने cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस का साइन लगाया। नाउ sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होंगे। नाउ cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। बोर्ड मास का रूल ये है कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद आपको एडिशन करना होता है। सो पहले हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। √3 इंटू √3 इट मीन 3, 2 इंटू 2 इट मीन 4, प्लस का साइन जो कि लगा हुआ था, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, सो 3/4 प्लस 1/4, 4 एंड 4, एलसीएम आपके पास 4 आया और ऊपर के टर्म आपके सेम रहेंगे क्योंकि आपका एलसीएम डिनोमिनेटर के इक्वल है। सो 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4। फाइनली आपकी वैल्यू आ गई 1। सो इस तरीके से जो हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट करी थी स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, उसका हम यहाँ पे यूज करना सीखे हैं। ये 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। आते हैं सेकंड पार्ट पे कि क्वेश्चन नंबर 1 8.2 का सेकंड पार्ट कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना सीखा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब हम लाए हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, और सेकंड पार्ट हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सो एक एक करके इनकी वैल्यू पुट करते हैं जो टेबल पे हमने अभी बनानी सीखी थी। सो फर्स्ट इज 2 tan स्क्वायर 45। हम चेक करेंगे कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, और टेबल पे मैंने चेक करा तो मैंने देखा कि tan 45 की वैल्यू है 1। सो ये 1 स्क्वायर हो गया क्योंकि tan स्क्वायर है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सो √3/2 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस √3/2 स्क्वायर, √3/2 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हमारे पास है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सिमिलरली √3/2 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। √3 का स्क्वायर आपके पास 3 हो गया और 2 का स्क्वायर आपके पास हो गया 4। ये दोनों कैंसिल हो गए एंड 2 बन जा, फाइनली हमारा आंसर आ गया 2। सो स्टूडेंट, ये हमने स्टार्ट करी एक्सरसाइज 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स मैंने आपको कराए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, जो चीज़ें मैंने इसमें समझाई है आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको 8.2 के आगे के सॉल्यूशन कराऊंगा। गुड बाय।